मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में यमुना के किनारे पर स्थित है वृंदावन, जिसे ब्रज का हृदय और वृंदावन धाम भी कहा जाता है। वृंदावन का नाम आते ही मन पुलकित हो उठता है। योगेश्वर श्री कृष्ण की मन भावन मूर्ति आंखों के सामने आ जाती है, जहां राधा कृष्ण ने अलौकिक दिव्य लीलाएं की हैं और इन लीलाओं की कल्पना से ही मन भक्ति और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। इस पावन भूमि पर पृथ्वी का अति उत्तम तीर्थ स्थान है। ये अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहां लगभग 5000 मंदिर हैं, जहां रोजाना भगवान श्री कृष्ण की उपासना होती है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकुल से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी सभी ब्रजवासियों के साथ वृंदावन निवास के लिए आए थे। आज अग्रिम द अनटोल्ड स्टोरीज में हम लेकर आए हैं नितिन सांवरिया गोस्वामी को, जो श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के श्री अंगी सेवक हैं। नितिन बचपन से ही श्री बांके बिहारी जी मंदिर में सेवा कर रहे हैं। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ फिटनेस फ्रीक भी हैं, जो ये मानते हैं कि भक्ति व साधना करने के लिए भी मेंटल और फिजिकल फिटनेस होना बेहद जरूरी है। नितिन सांवरिया बिहारी जी के चरणों में अपनी अनकंडीशनल सेवाएं दे रहे हैं और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। आज वो हमें वृंदावन की महिमा व इतिहास बताएंगे। इस पावन स्थली का नाम वृंदावन कैसे पड़ा और इसकी खोज कैसे हुई और किसने की? देखिए, वृंदा शब्द का अर्थ होता है तुलसी। वृंदावन का मतलब है तुलसी का वन, यानी कि ये जितना भी आप पौराणिक वृंदावन के बारे में अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा जो वृंदावन था, चैतन्य महाप्रभु ने जो संवत चलता है विक्रम संवत 1515 में चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की खोज की। उस वक्त उन्होंने देखा, वो जो खोज कर रहे थे वो कृष्ण के ऊपर थी खोज, कि कृष्ण जी ने कहाँ पर जन्म लिया, कृष्ण जी ने कहाँ पर सारी लीलाएं की। तो उन्होंने ये अनुभव किया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि श्री वृंदावन धाम, जिसको मैं धाम कह रहा हूं, यहां पर सारी लीलाएं कृष्ण ने की है। क्रीड़ा स्थली, यानी ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली जिसको कहते हैं, क्रीड़ा स्थली का मतलब है खेलने का स्थान जो है वो ठाकुर जी का श्री वृंदावन धाम है। यानी जितनी भी लीलाएं उन्होंने यहाँ पर की हैं वो वृंदावन धाम में की हैं। और धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ठाकुर जी का घर है। सर्वप्रथम ये राधा और कृष्ण का घर है। ये एक ऐसा घर है, एक ऐसा वन है, एक ऐसा तुलसी का वन है जिसको वृंदावन कहते हैं, जिसमें देवी देवताओं का प्रवेश भी वर्जित है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप गोपी और ग्वाले बनकर आ सकते हो, आप उनके सखा सखी बनकर आ सकते हो, आप देवी देवता बनकर नहीं आ सकते। इसी वजह से भगवान भोलेनाथ, महादेव भी जब देव के रूप में यहाँ आए थे तो उनको भी प्रवेश करने से निषेध था, उनके लिए भी रोक दिया गया था। इसीलिए उन्होंने साड़ी धारण करी, उन्होंने बिंदी लगाई, उन्होंने चूड़ी पहनी और वो गोपी रूप में यहाँ पर आए। इसीलिए यहाँ पर गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वृंदा राजा केदार की पुत्री थी और उसने इस वनस्थली में घोर तप किया था। तभी इस वन का नाम वृंदावन पड़ा। 15वीं शती में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ब्रज यात्रा के समय वृंदावन तथा कृष्ण कथा से संबंधित अन्य स्थानों को अपने अंतर्ज्ञान द्वारा पहचान की थी। चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रकाशनों में लुप्त श्री वृंदावन और ब्रिजमंडल की लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित किया। वृंदावन शहर में भगवान कृष्ण और राधा के सैकड़ों मंदिर फैले हुए हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर और विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर है। वृंदावन स्थित निधि वन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वहां कोई नहीं रहता। यहां तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी
संध्या होते ही निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। स्वामी श्री हरिदास भी निधि वन में कृष्ण भक्ति करते थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर ही निधि वन में श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए। श्री हरदास जी महाराज का जो जन्म हुआ वो 1535 संवत में हुआ था। स्वामी जी के जन्म के बाद स्वामी जी ने जब उनका जो जन्म हुआ था वो अलीगढ़ के पास हरदासपुर एक स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। आशुधीर जी जो उनके पिताजी थे उनसे उन्होंने गुरु दीक्षा ली और गुरु दीक्षा लेने के बाद वो श्री वृंदावन धाम में आए। और श्री वृंदावन धाम को पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने खोजा था, तो वो यहाँ पर आए ताकि वो चाहते थे कि मैं कृष्ण की क्रीड़ा स्थली पर भजन संध्या कर सकूँ, रसोपासना की उपाधि कर सकूँ। तो वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर यमुना तट के किनारे उन्होंने साधना की और यमुना तट के किनारे जिस जगह उन्होंने साधना की आज वो जगह निधिवन के नाम से जानी जाती है। तो 1560 में स्वामी हरदास जी का वृंदावन आगमन हुआ और 1562 संवत में ठाकुर जी को प्रकट किया बांके बिहारी जी को निधिवन में स्वामी हरदास जी ने। स्वामी हरिदास जी का जन्म साल 1478 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजापुर नामक गांव में हुआ था। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। वो शास्त्रीय संगीतकार तथा कृष्णोपासक और निम्बार्क सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वो प्राचीन शास्त्रीय संगीत के अद्भुत विद्वान एवं चतुष ध्रुपद शैली के रचयिता हैं। प्रसिद्ध गायक तानसेन इनके शिष्य थे। ये अकबर के समय में एक महान भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। अकबर इनके दर्शन करने वृंदावन आए थे। केलीमाल में इनके 100 से अधिक पद संग्रहित हैं। इनकी वाणी सरस और भावुक है। स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी का विग्रह निकालने का स्वप्नादेश हुआ था। तब उनकी आज्ञानुसार मनोहर श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरा की गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर विग्रह आज जग में श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात है। बांके बिहारी जी का जो ओरिजिनल स्थान है, या ये कह लीजिए बिहारी जी जब प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद जब स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी जी की सेवा अपने अनुज भ्राता गोस्वामी जगन्नाथ जी को दी और गोस्वामी जगन्नाथ जी ने निधिवन में उनकी सेवा करी। जब तक ये जो नया मंदिर आप देख रहे हैं इसका निर्माण नहीं हुआ था, तब तक स्वामी हरदास जी ने बिहारी जी की सेवा निधिवन में करी और फिर बिहारी जी की सेवा स्वामी हरदास जी के बाद गोस्वामी जगन्नाथ जी और उनके बच्चों ने यानी हम लोगों ने पहले निधिवन में ही सेवा करी। वृंदावन का प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य है। यमुना नदी ने इसको 3 ओर से घेर रखा है। यहाँ के सघन कुंजों में भांति भांति के पुष्पों से शोभित लता तथा ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन में उल्लास भरते हैं। आज कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन का अपना ही एक अलग महत्व है। कोसों मील दूर से भक्तजन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। देखिए, बांके मीन्स होता है टेढ़े और बिहारी मीन्स होता है बिहार करने वाले। तो बिहारी जी आज भी कुंज निकुंजों में विहार करते हैं, इसीलिए रात्रि में यहाँ मंदिर पे कोई भी नहीं रहता है और स्वयं ठाकुर जी महाराज भी निधिवन चले जाते हैं, क्योंकि महाराज के दर्शन के लिए तो देवी देवता तक तरसते हैं और वहाँ पर रात्रि में निधिवन में बांके बिहारी जी महाराज करते हैं। वहाँ पर राधा रानी का भी स्थान है जिसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। वहाँ आज भी ये चमत्कार देखने को मिलता है। मैं कहूँगा ये लीला है जो देखने को मिलती है कि आप जब भी वहाँ सुबह जाएंगे, आप जब वहाँ आपके सामने ताला खोला जाएगा तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से सारी चीज़ें स्थिर थी, उनकी चूड़ियाँ, उनके बिछुआ, उनके सिंदूर, उनके दातुन वगैरह, लड्डू, ये सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। इवन उनकी साड़ी, यानी कि आज भी वहाँ पर पद चिन्ह पाए जाते हैं। निधिवन में स्थान है जो कि उनका रास का स्थान है ठाकुर जी का। वहाँ आज भी ठाकुर जी के और राधा रानी के पद चिन्ह पाए जाते हैं। वहाँ गोपी और ग्वालों के पद चिन्ह पाए जाते हैं और जितना भी वहाँ पर कुंज वन है वो सभी रात्रि में ग्वाले और गोपियाँ बन जाते हैं और दिन में हम उनको देखते हैं तो नमन करते हैं, तो वो उनके कुंज वन है। तो बिहारी जी जो है वो निधिवन में आज भी रास करते हैं। और बांके मीन्स होता है टेढ़े।
तो बांके बिहारी इसलिए नाम है क्योंकि बिहार करते हैं, और दूसरा बांके जो है बिहारी जी को जब भी जहां से भी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो अपने नेत्रों से टेढ़े हैं। ठाकुर जी की मुस्कान भी टेढ़ी है, जिसके लिए कहा जाता है कि टेढ़ी 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 मुस्कान है ठाकुर जी को। ठाकुर जी के लेग्स आप देखेंगे अगर उनके श्री चरण तो वो भी क्रॉस हैं, और ठाकुर जी की कमर भी टेढ़ी है। तो जो बिहारी जी का जो स्वरूप है वो बांके रूप में, बांके मीन्स टेढ़े, तो बिहारी जी का जो पूरा स्वरूप है वो टेढ़े ठाकुर के रूप में, इसीलिए उनको टेढ़ा ठाकुर भी कहा जाता है। बांके बिहारी जी का जो पुराना नाम है वो है कुंज बिहारी, इसीलिए हम कहते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। ये एक महामंत्र है जिसमें बांके बिहारी जी यानी कृष्ण, राधा और स्वयं स्वामी हरदास जी आ जाते हैं। बांके बिहारी जी हैं एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण दोनों सुनेही, यानी बांके बिहारी जी का जो आप श्रृंगार देखेंगे तो दूल्हा भी बनते हैं, दुल्हन भी बनते हैं, यानी राधा रानी और बांके बिहारी जी कृष्ण, ये दोनों के मिले जुले रूप हैं। क्योंकि जब स्वामी हरदास जी ने इनको प्रकट किया तो स्वामी हरदास जी ने कहा प्रभु पहले सेवा मैं किसकी करूंगा, आपकी करूं या ठाकुरानी की करूं, यानी ठाकुर जी की करूं या ठाकुरानी की। तो उन्होंने एक प्राण दो देही रूप में दर्शन दिए, और जो स्वामी हरदास जी जो भजन साधना करते थे, जो भजन करते थे, जो रसोपासना उन्होंने की है स्वामी हरदास जी ने, वो कुंज रूप में ही किया, यानी कि प्रिया और प्रियतम का रूप, प्रिया और प्रियतम के मिले जुले रूप बांके बिहारी जी हैं। इसीलिए इनका पुराना नाम कुंज बिहारी है, और ये दो रूप में है, राधा और कृष्ण, यानी कि एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण दोनों सने। ब्रिज की मिट्टी को ब्रिज रज बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में यहाँ अनेक लीलाएं की हैं, और उन सभी लीलाओं का प्रत्यक्ष दृष्टा है श्री गोवर्धन पर्वत, श्री यमुना जी और यहाँ की रज यानी यहाँ की मिट्टी। इसलिए सभी ब्रिजवासियों के लिए ब्रिज रज का बहुत महत्व है। देखिए ब्रिजरज का सबसे बड़ा महत्व इसलिए कि जैसा हमने सर्व अभी बताया कि क्रीड़ा स्थली है ये बिहारी जी की, यानी यहाँ पर कृष्ण ने क्रीड़ा की है। तो जब ठाकुर जी महाराज खेलते थे तो पूरी ब्रज में आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह उनके पद चिन्ह मिलेंगे, सब जगह उनके श्री चरण पड़े हैं। उनके चरण के जो चिन्ह है, जो आप रमन नीति में चले जाइए तो वहाँ पर आज भी प्रथा है कि जितने भी भक्त लोग जाते हैं वो वहाँ पर लोटपोट हो जाते हैं रज में, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी खेले हैं। उस मिट्टी को उछालते थे, उस मिट्टी से घर बना रहे हैं, उस मिट्टी में उनकी गेंद जा रही है, अपने गोपी और अपने ग्वालों के साथ सखियों के साथ उस मिट्टी में उन्होंने पूरा रास किया है। तो इसीलिए इस ब्रिज रज के यानी ब्रिज में जितनी भी आप मिट्टी देखेंगे वो मिट्टी नहीं है, वो रज है। और निधिवन में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर ठाकुर जी की रज का इतना महत्व है कि आप अगर वहाँ की रज को अपने घर में कहीं भी स्थापना करें, अपने घर में कहीं भी विराजमान करवाएं, तो ठाकुर जी की जो कृपा है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे कि जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो आपके पूरे घर में स्प्रेड होती हैं और पूरे घर के आपको नेगेटिविटी से दूर करती हैं। वृंदावन के इस बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती यानी सुबह की आरती की सेवा की परंपरा नहीं है। स्वामी हरिदास मंगला सेवा के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान के रूप में उनका बच्चा पूरी तरह से आराम करे, और वो उन्हें इतनी सुबह गहरी नींद से बाहर नहीं निकालना चाहते थे। इसलिए यहां बिहारी जी की सेवा बाल रूप में ही की जाती है। देखिए बिहारी जी की जो सेवा है वो बाल रूप में है, यानी एक छोटे बच्चे के रूप में। तो जब ठाकुर जी रात्रि में रास करने जाते हैं तो सुबह बिहारी जी के यहाँ पर आपको कभी भी मंगला आरती करने को नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार मंगला आरती होती है, और वो होती है जन्माष्टमी वाले दिन। उसके अलावा यहाँ पर मंगला आरती नहीं होती है। तो सर्वप्रथम अगर हम सर्दियों की बात करें तो ठाकुर जी का जो उठने का वक्त है वो 7 बजे के अराउंड है। उसके बाद 8:30 बजे तक बिहारी जी के पहले दर्शन होते हैं। जो पहली झांकी, जो प्रथम झांकी हम करेंगे वो 8:30 बजे अराउंड करेंगे। तो जो यहाँ पर ठाकुर जी की मंगला आरती नहीं है, यहाँ पर सबसे पहली आरती होती है श्रृंगार आरती, और उसका जो समय है वो 9 बजे है। जब अमूमन आप वृंदावन में पूरा भ्रमण करके घूमे आएंगे तो यहाँ पर आके 9 बजे आरती कर सकते हैं, क्योंकि पूरा वृंदावन में मोस्टली जितने भी मंदिर हैं, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, वो 5-6 बजे या 4 बजे तक खुल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहली आरती लेट होती है और यहाँ श्रृंगार आरती होती है। तो श्रृंगार आरती से पहले बिहारी जी को स्नान कराया जाता है, उनको उठाकर, फिर उसके बाद इत्र से मालिश होती है, फिर ठाकुर जी का भोग लगता है जिसको हम अमनिया बोलते हैं, जो बिहारी जी का बाल भोग हो गया, अमनिया होता है। वो भोग लगने के पश्चात बिहारी जी भक्तों को दर्शन देते हैं। फिर बिहारी जी की पहली आरती होती है जिसको श्रृंगार आरती कहते हैं। उसके पश्चात बिहारी जी का दर्शन खुले रहते हैं भक्तों के लिए। फिर राजभोग आता है, राजभोग हो गया बिहारी जी का लंच प्रसाद। उसके बाद बिहारी जी की फिर जो आरती होती है जिसको हम कहते हैं राजभोग आरती। उसके बाद शयन हो जाते हैं, दोपहर में बंद रहते हैं, फिर शाम को फिर वापस से दर्शन खुलते हैं। और रात्रि में जो आरती होती है उसका नाम है शयन आरती। लेकिन उस शयन आरती से पहले
ठाकुर जी इतने अनोखे रूप में दर्शन देते हैं भक्तों को, और दर्शन देने से पहले फिर वही उनका है कि उनको स्नान कराना, नई पोशाक धारण कराना, नया श्रृंगार कराना, इत्र लगाना, और फिर भक्तों को भोग लगने के बाद दर्शन देते हैं, और वो प्रसाद जो है वो भक्तों में वितरण भी होता है। और शाम को रात्रि में जब 8:30 बजे ठाकुर जी की शयन आरती हो जाती है, उसके बाद शयन होने के बाद बिहारी जी शयन करते हैं, सब लोग चले जाते हैं, और फिर ठाकुर जी का जो महारास का और जो रास का वक्त शुरू होता है निधवन में, वो शुरू हो जाता है। बिहारी जी की सेवा अपने आप में अनूठी है। यहाँ प्रतिदिन सेवा 3 भागों में यहाँ के पुजारियों द्वारा की जाती है: श्रृंगार, राजभोग और शयन सेवा। वृंदावन में मंत्र मुग्ध कर देने वाले मंदिरों, संगीत, कला और नृत्य के बीच भगवान कृष्ण की कथा हर दिन जीवंत हो उठती है। देखिए, बिहारी जी का सर्वप्रथम जो भोग लगता है वो बाल भोग लगता है, जिसमें ठाकुर जी के लिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बिहारी जी को उठते ही भोग लगता है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि बिहारी जी की बाल रूप में सेवा है। तो जब एक छोटा बच्चा उठता है तो सबसे पहले माँ जो होती है उसको वो कुछ ना कुछ खिलाती है, तो सर्वप्रथम बिहारी जी को भोग लगता है। उसके पश्चात ही बिहारी जी स्नान करते हैं, और स्नान के बाद जब ठाकुर जी को भोग लगता है तो उस भोग में हलवा होता है, मठरी होती है, लड्डू होते हैं, यानी कि सुबह सुबह ठाकुर जी को मीठे के साथ भोग लगाया जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मीठा ही भोग लगता है, जिसमें 2 भोगों के नाम मैं बताऊंगा जो ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। सबसे प्रिय जो भोग है बिहारी जी का वो है दूध बात का, और ये दूध बात जो है ये सिर्फ अपरस में ही बनता है, यानी कि गोस्वामी ही बनाएंगे, वो भी अपरस में। अपरस का अर्थ है जो गोस्वामी अंदर सेवायत होते हैं, उस टाइम के पुजारी हैं, जिस वक्त वो सेवा कर रहे हैं, उनका एक ड्रेस कोड भी होता है धोती और बगलबंदी का, क्योंकि बिहारी जी की जो सेवा है, ठाकुर जी की जो सेवा है, वो सहचरी भाव में है। सहचरी भाव का मतलब होता है कि एक लेडीज भाव में है, क्योंकि प्रिय और प्रियतम दोनों की सेवा है। तो दूध बात बड़ा ही मीठा होता है, वो भोग लगता है बिहारी जी को। और जो दूसरा प्रिय भोग है वो है बिहारी जी का अदौटा। ये अदौटा जो होता है वो एक रबड़ी की तरह ही होता है, उसमें दूध और थोड़ा सा डालकर फिर उसको बनाया जाता है, बहुत अच्छे से उसको घोटा जाता है, फिर ठाकुर जी को वो भोग लगता है। उसके पश्चात जो बिहारी जी को भोग लगता है वो राजभोग है, जिसमें कच्चा प्रसाद बिहारी जी को भोग लगता है दोपहर के टाइम में, जिसमें पूड़ी सब्जी वगैरह पक्का तो होता ही है, लेकिन कच्चा ज़रूर होता है, जिसमें रोटी है, दाल है, चावल है, कड़ी है, ये 2-3 तरह के चावल होते हैं, मीठे और नमकीन। फिर उसके बाद ठाकुर जी का ये राजभोग होने के बाद शाम को फिर ठाकुर जी को भोग लगता है, उसमें ठाकुर जी के पकौड़ियाँ होती हैं। तो ये जो जितने भी ये सारे भोग हैं, ये बड़े चाव के साथ तो एक तो भोग लगाए जाते हैं, और अलग अलग चीज़ें अलग अलग वक्त पे बिहारी जी पाते रहते हैं। फिर उसके बाद पराठे आते हैं ठाकुर जी के लिए, वो भोग लगता है, और रात्रि में फिर पक्का बिहारी जी पाते हैं, रात्रि में कभी भी कच्चा भोग नहीं लगता है। तो इसीलिए रात्रि में उनके पूड़ी, समोसे वगैरह, सब्जी और अधौटा और दूध भात, ये तो भैया बिहारी जी के लिए भोग में कंपलसरी है। वृंदावन में मेलों, त्योहारों और अन्य सांस्कृतिक परंपराओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जो भारत के अन्य हिस्सों में दुर्लभ है। यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल होली है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा फेस्टिवल है बिहार पंचमी। बिहार पंचमी इसलिए है क्योंकि बांके बिहारी जी जो प्रकट हुए हैं वो बिहार पंचमी को हुए हैं। अगर बिहारी जी प्रकट ना होते, बिहार पंचमी ना होती, तो बाकी सारे फेस्टिवल तो फीके थे, व्यर्थ थे, हम नहीं मना पाते। लेकिन जैसे कि हम बात करेंगे कि होली फेस्टिवल, तो एक होली ही एक ऐसा फेस्टिवल है जो एक दिन से ज़्यादा मनाया जाता है, यानी कि 5 डेज यहाँ पर होली चलती है, 5 दिन यहाँ पर होली चलती है, सुबह और शाम दोनों टाइम। जो हम देखेंगे रंग भरनी एकादशी से पूर्णिमा तक होली चलती है, तो रंग भरनी एकादशी से शुरू हो रही है इस वर्ष जो होली है 3 मार्च से, और 6 मार्च तक रहेगी, क्योंकि तिथि घटती बढ़ती रहती हैं। लेकिन बाकी जितने भी फेस्टिवल्स हैं, आप चाहे शरद पूर्णिमा ले लो जिसमें ठाकुर जी बंसी धारण करते हैं, महाराज के दर्शन है, पीछे निकुंज वन बनता है, चाहे हम हरियाली तीज ले लें जिसमें ठाकुर जी महाराज झूले में विराजमान होते हैं सावन में। लेकिन वो सारे फेस्टिवल सिर्फ एक दिन के हैं। केवल होली एक ऐसा फेस्टिवल है जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक मनाई जाती है। बिहारी जी का एक फेस्टिवल, अभी तो होली का सीजन चल ही रहा है, इसके बाद आएगा अक्षय तीज।
जो इस वर्ष 23 अप्रैल की पड़ रही है। अक्षय तीज के दिन सिर्फ पूरे साल में सिर्फ एक ही ऐसा दिन है जिस दिन बिहारी जी अपने श्री चरणों के दर्शन देते हैं और सर्वांग दर्शन भी देते हैं। सर्वांग दर्शन का अर्थ क्या है कि आप जब शाम को अक्षय तीज पर आएंगे तो ठाकुर जी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनी होती है। ठाकुर जी के तन पर ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं होता है, हल्का सा एक ठाकुर जी के पास लगा दिया जाए, बाकी पूरा चंदन का लेप होता है। और अमूमन हमने चंदन अभी तक माथे पे लगाया, लेकिन उस दिन चंदन के जो लड्डू बनाए जाते हैं वो बिहारी जी के श्री चरणों पे रखे जाते हैं और वो चंदन पाने के काम में आता है। बाकी चंदन हम लगाते हैं। उस दिन बिहारी जी साल में एक ही दिन स्वर्ण और रजत चरण पादुका के साथ साथ ठाकुर जी महाराज के स्वर्ण और चरण बिहारी जी पाजेब भी धारण करते हैं। और बिहारी जी के बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस दिन जो ठाकुर जी की साल में सिर्फ एक ही दिन होती है। कुछ उनके भोग हैं, जैसे कि ठाकुर जी को उस दिन सत्तू के लड्डू का भोग लगता है, ये साल में सिर्फ एक ही दिन भोग लगता है बिहारी जी को। और येलो ड्रेस में पीताम्बर में ठाकुर जी रहते हैं। शरद पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है, शरद पूर्णिमा पर बांके बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। आप कभी भी साल में आ जाइए, बिहारी जी को आप बंसी धारण करते हुए नहीं देखोगे। आप बिहारी जी को बंसी धारण करते हुए देखोगे सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के दिन ही ठाकुर जी महाराज का ये मान्यता है, यहाँ पर माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में उन्होंने महारास किया था। और वो महारास था उनका प्रिय प्रियतम का, जिसमें उनके सखियां भी साथ में रहती हैं। पूरा पीछे निकुंज वन रहता है, जबकि निधवन का स्वरूप ठाकुर जी के हम यहाँ पर बनवाते हैं। और उसमें व्हाइट कलर की पोशाक में, श्वेत वस्त्र में ठाकुर जी महारास करते हैं, जिस महारास को देखने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं कि देख पाएं, लेकिन उनको भी गोपी रूप में ही आना पड़ता है। तो वो महाराज के दर्शन और बंसी धारण के दर्शन और कटकाछनी उनकी कमर पर बनती है उस दिन, वो बहुत सुंदर लगती है। तो वो सिर्फ साल में एक ही दिन शरद पूर्णिमा के दिन होती है। ऐसे ही बिहारी जी जब झूले में विराजमान होते हैं, यानी प्रिय प्रियतम को स्वामी हरदास जी ने जब झूला झुलाया, तो वो साल में सिर्फ एक ही दिन फेस्टिवल होता है और वो है हरियाली तीज के दिन। और हरियाली तीज पर एक और चीज़ अनोखी होती है कि ठाकुर जी के आगे जब हम झूले में देखेंगे तो पूरा हरियाली हरियाली होती है, ग्रीन कलर की पोशाक होती है, सखियां भी सब ग्रीन में होती है। पीछे जो है उनकी सुख सेज तैयार करते हैं। उसका अर्थ ये है कि जब स्वामी हरदास जी प्रिय प्रियतम को झूला झुला रहे हैं, तो क्योंकि वो बाल स्वरूप में तो वो थक जाते हैं, तो पीछे एक गुलाबी छटा में पूरी उनकी सुख सेज तैयार करी जाती है, जिस पर कि ठाकुर जी के लिए भोग भी रखा होता है, शीशा भी होता है जिसमें ठाकुर जी के लिए आईना, दर्पण, जिसमें राधा रानी के वो चुटीला करते हैं, यानी बेनी गूथन जो लीला है वो आपको उसमें नजर आएगी कि बेनी गूथन लीला जो कान्हा जी हमारे कृष्ण जी हैं वो राधा रानी की चोटी बना रहे हैं, उनको पान का बीड़ा पवा रहे हैं, और वो सारी सुख सेज में पीछे गुलाबी छटा में हरियाली तीज वाले दिन दर्शन होते हैं। बरसाना में होली मनाने की अनोखी प्रथा है लठमार होली। होली के त्योहारों पर इन लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल महिलाएं पुरुषों के साथ खेलने के लिए करती हैं। बरसाना, नंदगांव, मथुरा और वृंदावन में इस लठमार होली को खेलने के लिए महिलाएं और पुरुष समूहों में आते हैं। इस अनोखे त्योहार का आनंद किसी भी मूल निवासी की तुलना में विदेशियों द्वारा अधिक लिया जाता है। देखिए, बरसाने में जो लठमार होली होती है वो नौमी के दिन होती है। नौमी की जो तिथि पड़ती है वो नौमी के दिन मनाई जाती है। उसके नेक्स्ट डे उसमें बरसाने की जो होली है उसमें क्या होता है कि नंदगांव के जितने भी ग्वाले होते हैं वो गोपियों के संग होली खेलने आते हैं, वो भी बरसाने की। तो बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं वो सभी उनमें लठ मारती हैं, और वो जो उनका प्रेम का जो प्रसंग उनके बीच में चलता है वो संवाद हमको सुनने को मिलता है और बहुत ही सुंदर होता है। ऐसे ही अगले दिन दशमी की तिथि जब पड़ती है तो भैया नंदगांव की जितनी भी गोपियां हैं वो लठ चलाती हैं बरसाने के ग्वालों पे। तो बरसाने के ग्वाले नंदगांव जाते हैं, वहां पर भी जो उनका संवाद होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने को आनंद आता है। और वहां पर होली जो है दशमी के दिन होती है नंदगांव में। और उसके नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक बांके बिहारी जी में होली होती है। और सर्वप्रथम जब आप आएंगे तो एकादशी पर शाम के वक्त जैसे ही बिहारी जी की पहली छटा दर्शन होते हैं, पहले झलक उनकी दर्शन होती है, पहली झांकी जब उनकी हटती है, तो आप देखेंगे चारों तरफ से पुष्प वर्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि फूल होली का शुभारंभ भी बिहारी जी में एकादशी से शुरू हो जाता है, रंगवर्णी एकादशी से। और शाम के वक्त चारों तरफ पूरे में फूल ही फूल बिखेर दिए जाते हैं। और गुलाल, अबीर, गुलाल और टेसू का रंग तो बहुत ज्यादा होता है। अब बिहारी जी के संग होली कैसे खेलते हैं मैं जरा ये भी बताता हूं, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये पर्दे के पीछे की हैं।
लेकिन इसको हम सिर्फ सुनकर हम महसूस कर सकते हैं कि कितना आनंद आता होगा। और मैं यकीन बताऊं अपने नज़रिए से, तो वो एक ऐसा आनंद है जो परमानंद की प्राप्ति कराता है। सर्वप्रथम बिहारी जी को व्हाइट कलर की पोशाक धारण होती है, श्वेत रंग में ठाकुर जी होली पर पूरे सीजन में रहते हैं। उसके बाद जब केसर का रंग आता है, बिहारी जी को गलचप्पे लगते हैं, उनके गालों पर टीका लगता है, बिहारी जी के माथे पर टीका लगता है, ठोड़ी पे लगता है, ये गुलाल के टीके होते हैं जो ठाकुर जी को बधाई देते हैं। उसके बाद सबसे पहली पिचकारी केसर की बिहारी जी के श्रीअंग पर चलाई जाती है, बिहारी जी के वस्त्र पर चलाई जाती है, यानी ऊपर से नीचे तक पूरे सराबोर होते हैं। ठाकुर जी महाराज तर हो जाते हैं, जो हम अपने शब्दों में कहेंगे, और केसर का जो रंग है वो पूरे में बिखरता है। और उसके साथ साथ फिर राधा रानी और स्वामी हरदास जी पर छिड़की जाती है। और उसके बाद पुजारी लोग अपने आपस में खेलते हैं। फिर जब पर्दा हटता है तो वही प्रसादी रंग भक्तों पर लुटाया जाता है। तो जो होली का जो फेस्टिवल है वो पूरे ब्रिज में है, पूरे वृंदावन धाम में है। वर्ल्ड फेमस तो वैसे ही है, लेकिन ये प्रेम का प्रतीक भी कहा जाएगा। और मैं कहूँगा ये प्रेम का त्यौहार है, क्योंकि जब गुलाल लगता है अभी तो देखा है हमने कि हम लोग गले मिलते हैं, ऐसे ही हम ठाकुर जी को गले लगकर बधाइयाँ भी देते हैं और ठाकुर जी से अपने लिए बहुत सारी कृपा आशीर्वाद मांगते हैं। बांके बिहारी मंदिर के पुजारी बार बार बिहारी जी के सामने पर्दा कर देते हैं ताकि बिहारी जी और भक्तों के बीच ज्यादा देर तक नजर स्थापित न हो पाए। इसके पीछे भी कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। बिहारी जी का मैंने एक बताया था कि नजरों से टेढ़े हैं, तो बिहारी जी को अगर आप एकटक निगाह से देखेंगे और आपके मन में इतना भाव जो एक ठाकुर जी के प्रति प्रकट होना चाहिए, अगर इतना भाव उबाल मारता है, आपका भाव इतना प्रकट होता है, तो बिहारी जी से आपके अगर नैन मटक्का कंटिन्यूसली चलते रहेंगे थोड़ी देर तक, तो बिहारी जी आपके साथ चल देंगे। और ऐसा क्योंकि हो चुका है, इसलिए उन नज़रों को रोकने के लिए, उन नज़रों का जो कनेक्शन है उसको बीच में तोड़ने के लिए बार बार पुजारी लोग हम लोग पर्दा करते हैं कि भैया, जैसे लिए कहा भी जाता है कि पर्दा ना कर पुजारी, दिखने दे बांके बिहारी। लेकिन बांके बिहारी जो तो दिखेंगे, लेकिन अगर बांके बिहारी जी चले गए तो ना मंदिर का कुछ रहना है, ना भैया पुजारियों का कोई काम रह जाएगा। इसीलिए हम अपने लिए ही और भक्तों से उनका कनेक्शन बीच बीच में थोड़ा सा टूटता रहे, इसलिए पर्दा लगाना जरूरी है। गोस्वामियों की पीढ़ियों को सौंपी गई ठाकुर जी की सेवा की ये रवायत आज भी कायम है, जिसे बांके बिहारी मंदिर के पुजारी निरंतर निश्चल भाव से करते आ रहे हैं। मैं यहाँ पर बाय बर्थ सेवा कर रहा हूँ जब से जन्म लिया, लेकिन यहाँ पर बिहारी जी में हमारे क्या है कि जब तक मुंडन होता है बच्चे का, उसके पश्चात ही हमें गर्भगृह में जाने की अनुमति मिलती है। उससे पहले गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं मिलती है। उसके पश्चात जब तक हम लोग जनेऊ धारण नहीं कर लेंगे, तब तक हम बिहारी जी के सिर्फ नाम के श्रीअंग से भी रहेंगे, यानी बिहारी जी को स्पर्श हम जनेऊ धारण करने के बाद ही कर सकते हैं। तो जनेऊ धारण के बाद और जनेऊ धारण से पहले हम बिहारी जी को, मैं जो अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मेरे को लगता था कि ठाकुर जी पता नहीं जब मैं स्पर्श करूंगा तो कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। सिर्फ हम सुनते हैं कि एक छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, बाल स्वरूप में सेवा है, लेकिन जब पहली बार उनको स्पर्श किया और उसके बाद से आज तक जब भी मैं उनको स्पर्श करता हूं, मेरे जो गूज बम्स हैं, रोंगटे हैं, वो खड़े हो जाते हैं कि मैंने मक्खन से भी सॉफ्ट, जल से भी सॉफ्ट, निर्मल, मैं ठाकुर जी को कहूँगा कि वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि आप उनको अगर हाथों में लेंगे तो ऐसा लगेगा कि न्यू बॉर्न बेबी भी, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, कि उनको ऐसा लगता है कि बिहारी जी को तो सीने से लिपटा लो, कहीं ये बच्चा इधर उधर गिर ना जाए। तो बिहारी जी को जब स्पर्श करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही। और बिहारी जी की जो स्पर्श करने के बाद जो मेरे फीलिंग्स हैं वो यही है कि ठाकुर जी, बिहारी जी से निर्मल और कोमल मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखा। और बिहारी जी की जो कृपा है वो आपके संग शुरू से लेकर अंत तक चलती रहती है, सिर्फ आपको समझना होता है। वृंदावन के इस श्री बांके बिहारी मंदिर की महिमा पूरे विश्व में फैल चुकी है। लोग दूर दूर से यहां दर्शन करने आते हैं। यहां श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती का सबब बन गया है। पर कहते हैं ना, जहां आस्था और प्रेम का भाव होता है, वहां बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। देखिए, बिहारी जी की एक लाइन है, बांकी चितवन कटी लचक, बांके चरण रसाल, और स्वामी श्री हरिदास के मेरे बांके बिहारी लाल। तो इसकी जो दूसरी लाइन है उसमें है, स्वामी श्री हरिदास के मेरे बांके बिहारी लाल, और स्वामी हरदास जी ने उनको प्रकट किया है। अगर हम भी
उसी भाव के साथ ठाकुर जी की सेवा करें तो ठाकुर जी सबके अपने हैं। यानी मेरे बांके बिहारी, मैं अपने लिए कहूँगा मेरे बांके बिहारी, आप कहेंगे आपके लिए बांके बिहारी हैं। तो ऐसे ही जितने भी भक्त श्रद्धालु ठाकुर जी के यहाँ मंदिर में आते हैं, सर्वप्रथम वो दर्शनार्थी बन के आते हैं, लेकिन उसके बाद वो श्रद्धालु और भक्त में बदल जाते हैं, क्योंकि बिहारी जी का प्रेम उनको मिल जाता है। और वही प्रेम आप भी बांटिए औरों में, क्योंकि कान्हा जी जहाँ जहाँ विराजमान है वो प्रेम के प्रतीक हैं और सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं आपसे, और वो है प्रेम। वृंदावन का कण कण रसमय है। यहाँ प्रेम भक्ति का साम्राज्य है। इसे गोलोक धाम से अधिक बढ़कर माना गया है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग अपने सांसारिक जीवन को त्यागने के लिए यहाँ आते हैं। वृंदावन को ही वो अपना निवास स्थान बना लेते हैं। वो नित्य प्रति रासलीला, साधु संगतों, हरिनाम संकीर्तन, भागवत कथाओं में सम्मिलित होकर आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ सैकड़ों आश्रम और कई गौशालाएं हैं। आज वृंदावन विश्व भर में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय व अन्य वैष्णव सनातन संप्रदायों की धार्मिक क्रियाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। मथुरा में स्थित वृंदावन नगर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षात प्रमाण है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का अनुभव आज भी होगा। Shri Radha 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 Shri Radha Shri Radha